शुभ प्रातः बच्चों। 7वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूँ। आज हम करेंगे बच्चों नवमा पाठा कहा श्रेष्ठा, कौन श्रेष्ठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवमा पाठा कहा श्रेष्ठा लंग लकार। कहा गर्विता राजा आसीत्। एक गर्वित राजा था। सः चिंत्यति स्म, वह सोचता था, अहम एव श्रेष्ठा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अहमेव बुद्धि युक्ता, मैं ही बुद्धि युक्त हूँ। सः चिंत्यत, उसने सोचा, यदि सर्वे पंडिता एक स्वरेण माम श्रेष्ठम कथयन्ति तर्हि राज्यस्य जना अपि माम श्रेष्ठम अवगमिष्यन्ति। यदि सभी पंडित एक स्वर में मुझको श्रेष्ठ कहते हैं तो राज्य के लोग भी मुझे ही श्रेष्ठ समझेंगे। सः घोषणाम अकारयत्, उसने घोषणा करवा दी, पंडिताः सर्वे अकर्णयन्तु ध्यानेन। सुनो पंडितों, सभी पंडितों ध्यान से सुनो। श्वः प्राते सर्वे राज्यसभाम आगच्छन्तु, कल सुबह सभी राज्यसभा में आ जाएं। बच्चों, श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। राज्यसभा में द्वितीय विभक्ति लगी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पंडिताः राज्यसभाम आगच्छन्, पंडित राज्यसभा में आए। जयतु जयतु महाराज, यशस्वी भवतु महाराज, जय हो महाराज की, यश प्राप्त करें महाराज। आगच्छन्तु आगच्छन्तु स्वागतं भवतां सर्वेषाम्। उपविशन्तु, आओ आओ, स्वागत है आप सभी का, बैठिए। भवताम का अर्थ होता है आप सभी, उपविशन्तु का अर्थ बैठिए। आइए अगले पृष्ठ पर। भवत्या सर्वे प्राज्ञा पंडिता च सन्ति, आप सभी बुद्धि कुशल और पंडित हैं। प्राज्ञा का अर्थ होता है कुशल, बुद्धि कुशल यानी बुद्धिमान। वदन्तु कः श्रेष्ठा, बताओ कौन श्रेष्ठ है। अहम ईश्वरा वा, मैं या ईश्वर। नृपस्य भयात् सर्वे तूष्णीम उपाविशन्, राजा के डर से सभी चुपचाप बैठ गए। यदि कथयामा भवान श्रेष्ठा तर्हि एतत् सत्यम, यदि कहता हूँ आप श्रेष्ठ हैं तो ये तो असत्य है। ईश्वर श्रेष्ठा यदि एतत् वदामा तर्हि मृत्यु तो निश्चिता, ईश्वर श्रेष्ठ है यदि ऐसा कहता हूँ तो मृत्यु तो निश्चित है। किम कर्तव्य विमूढ़ा ते किमपि न वदन्, असमंजस में पड़े वे कुछ भी नहीं बोले। महाराज दिनद्वस्य समयम यच्छतु, महाराज 2 दिन का समय दें। अस्तु यच्छामि द्वयो दिवसयो समयम, ठीक है देता हूँ 2 दिन का समय। भयभीता चिंतिता पंडिता द्वाभ्यां दिनाभ्याम अनंतरम राज्यसभाम आगच्छन्, भयभीत चिंतित पंडित 2 दिनों के बाद राज्यसभा आए। भो पंडिताः वदन्तु कः श्रेष्ठा, अहम ईश्वरा वा, अरे पंडितों बताओ कौन श्रेष्ठ है, मैं या ईश्वर। राजा पुनः अपृच्छत, राजा ने फिर से पूछा, वदन्तु कः श्रेष्ठा, बताओ कौन श्रेष्ठ है। भवान एव श्रेष्ठा, आप ही श्रेष्ठ हैं। अभिमानी राजा पृच्छत, अभिमानी राजा ने पूछा, कथम अहम एव श्रेष्ठा ना तो ईश्वरा बोधयन्तु, कैसे मैं श्रेष्ठ हूँ, कैसे मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ना तो ईश्वर, नहीं है ईश्वर, बताओ। महाराज भवान सब राज्यात अस्मान वही निष्कासितुम समर्था, महाराज आप अपने राज्य से
हमें बाहर निकालने में समर्थ हैं। परमं ईश्वरा एतत् कार्यं कर्तुं समर्था नास्ति, परंतु ईश्वर इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। एषा संसारा ईश्वरस्य राज्यम्, संसारात् बहिः कृत्वा सः अस्मभ्यं कुत्र निवासं दास्यति। यह संसार ईश्वर का राज्य है। संसार से बाहर करके वह हम सभी को कहाँ निवास देंगे। बच्चों, ये था आपका 9वां पाठ, कहा श्रेष्ठता। बच्चों, राजा अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए मंत्री परिषद में अपने पंडितों को एकत्रित करके एक स्वर में चाहता है कि वो बोलें कि हाँ, आप श्रेष्ठ हैं। परंतु सभी को ज्ञात है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। तो यदि पंडितों को असत्य बोलना उचित नहीं लगा और पंडित ये भी नहीं चाहते थे कि उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, तो इसीलिए उन्होंने बड़े ही उचित ढंग से ये बताया राजा को कि ईश्वर ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर हमें पूरे संसार से निष्कासित करने में समर्थ है। परंतु आप भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप हमें राज्य से निष्कासित करने में श्रेष्ठ हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। अब हमने इसके अभ्यास कार्य को करना है। इसका 5वां प्रश्न मैं आपको अभी करा रही हूँ। आप सभी बच्चों को शब्दार्थ और 5वां प्रश्न अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना होगा। शब्दार्थ और प्रश्न 5 एक बार फिर से दोहराई करते हैं इनकी। श्रेष्ठः सबसे अच्छा, चिंत्य सोचना, अवजमगम यानी गच्छ धातु जिसका अर्थ हुआ समझना, गर्वित घमंडी, जय जीतना, भवत आप, किम कर्तव्य विमूढ़ क्या करना चाहिए ये सोचने में असमर्थ, दिन द्वयम 2 दिनों तक, बोध्य बताना, निष्कास ये तुम बाहर निकालने के लिए। बच्चों, जिस शब्द के पीछे तुम शब्द आए तुम उनकी तरह, तो उसका अर्थ होता है के लिए। समर्थ योग्य, पुनः फिर से। एक पदेन उत्तर पर आइए। पृष्ठ संख्या 55। राजा कीदृश आसीत, राजा कैसा था। उत्तर लिखेंगे आप गर्विता या अभिमानी। ठीक है। प्रश्न 2, राजा केषां सभाम अकरोत, राजा ने किनकी सभा की। उत्तर लिखेंगे आप पंडिता नाम अर्थात पंडितों की। बच्चों, पंडित शब्द के साथ जब नाम लगाते हो आप, षष्ठी भक्ति बहुवचन बनता है और इसका अर्थ बनता है पंडितों की। राजा पंडितेभ्यां कति दिनानां समयम् अयच्छत्, राजा पंडितों को कितने दिनों का समय देता है। द्वयो दिवसों, राजा पंडितों को 2 दिन का समय देता है। द्वयो दिवसयो। ठीक है। के भयात तूष्णीम उपाविशन, कौन डर से चुपचाप बैठ गए थे। तो आप उत्तर लिखेंगे प्राज्ञा पंडिता च, बुद्धिमानी और पंडित। जो भी बुद्धि कुशल लोग थे और पंडित लोग थे वो चुपचाप डर के बैठ गए थे कि किस तरह का प्रश्न है ये। ठीक है। अब करेंगे हम इसका प्रश्न 2। धातु रूपाणी पूर्यत, धातु रूपों को पूर्ण करें। बच्चों, ये लंग लकार में सभी धातुएं दे रखी हैं, इनका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, और जिस प्रकार के पुरुष यहाँ पर दे रखे हैं उसी की तरह से हमें इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचनों के रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। वद धातु जिसका अर्थ होता है बोलना, अवदत, अवदताम, अवदन, लंग लकार में है सभी धातुएं। कथ्य धातु, कथ्य जिसका अर्थ होता है कहना, मध्यम पुरुष में हम इसको इस प्रकार बोलेंगे अकथ्य, अकथ्यतम, अकथ्यत। अस धातु जिसका अर्थ है। उत्तम पुरुष में ये बनेगा आसम, आसव, आसम। ये भी लंग लकार है बच्चों। दा
जिसे कई बार यच की तरह लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है देना। प्रथम पुरुष लंग लकार में हम इसे लिखेंगे आयच्छत, आयच्छताम, आयच्छन। पृच्छ पूछना। मध्यम पुरुष में बनेगा अपृच्छा, अपृच्छतम, अपृच्छत। चिंत चिंत्य सोचना। उत्तम पुरुष में बनेगा अचिंत्यम, अचिंत्या, अचिंत्याम। इसके बाद हम प्रश्न 3 सर्वनाम रूपाणी पूर्यत ये करेंगे बच्चों। सर्वनाम शब्द के रूप को पूर्ण करें। सर्वनाम शब्द है यहाँ पर भवत। भवत का अर्थ होता है आप। तो प्रथमा से लेकर सप्तमी भक्ति तक यहाँ पर बीच बीच में पूछी गई है, तो हम इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करेंगे। प्रथमा विभक्ति में भवत धातु बनेगी भवत, भवंतो, भवंताः। तृतीय विभक्ति में बनेगी भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। पंचमी विभक्ति में भवता, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। सप्तमी विभक्ति में बनेगी बच्चों भवती, भवतो, भवतसु। अब आइए प्रश्न 4 पर। एतानि कथानि कः वदति। ये कथन कौन बोल रहा है। कम वदति किसको बोल रहा है। लिखत लिखो। पहला वाक्य देखिए। यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार। जयतु महाराज, जय हो महाराज। तो यहाँ पर ये करके दिया गया है हमें। किसने बोला था जय हो महाराज। पंडिता, पंडित ने बोला था। और किसको बोला था। नृपम यानी राजा को। सर्वे राज्यसभाम आगच्छन्तु। सभी राज्यसभा को आए। ये किसने बोला था। सेवकाः। और किसको बोला था। पंडितान यानी पंडितों को। बच्चों पंडित शब्द में द्वितीय भक्ति बहुवचन लगा है, क्योंकि अगर हमें बोलना हो को के लिए हम बहुवचन में आन शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पंडित पुल्लिंग शब्द है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के हिसाब से बनेगा पंडितान। वदंतु कहा श्रेष्ठा। बताओ कौन श्रेष्ठ है। किसने बोला था ये राजा ने। और किसको बोला था पंडितान सभी पंडितों को। दिन द्वयस्य समयम यच्छतु। 2 दिन का समय दो। किसने बोला था ये 2 दिन का समय दे। पंडिताः पंडित ने बोला था एक। और किसको बोला था नृपम यानी राजा को। आगच्छन्तु भवतां सर्वेषां स्वागतम। आओ आप सभी का स्वागत है। किसने बोला था ये राजा ने। और किसको बोला था पंडितान यानी पंडितों को। इसके बाद हम करेंगे बच्चों अगले पृष्ठ का प्रश्न नंबर 7। पाठात विपरीतार्थक पदानि लिखत। पाठ से विपरीतार्थक पदों को लिखो। विनम्र यानी विनम्र का विपरीतार्थक बनेगा गर्विता। ऐसे ही सत्यम, सत्यम का विपरीतार्थक शब्द होगा असत्यम। मूर्खा, मूर्खा का विपरीत होगा विद्वाना। बलहीना, बलहीन का विपरीतार्थक होगा बलयुक्ता। जीवनम का विपरीतार्थक होगा मरणम। असमर्था का विपरीतार्थक होगा समर्था। बच्चों आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 7 ये सभी प्रश्न अपनी अपनी पुस्तकों में पूर्ण करने हैं। और केवल प्रश्न 5 अपनी अपनी पुस्तक अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। प्रश्न 5 के साथ आप इस पाठ के शब्दार्थ भी पूर्ण करेंगे बच्चों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।